लो भाई हनान, हमारी शामत आ चुकी है क्योंकि हम यहाँ पे बुरे तरीके से फंसने वाले हैं। तुम्हें नहीं पता है कि यहाँ पे क्या क्या होने जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी उम्मीद से ज़्यादा हमसे बुरा होने वाला है। आगे से हनान कहता है कि आप परेशान क्यों हो रही हैं। मुझे वाकई में वो डर है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा हाल है ना, जो हमें यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा बांध के फ़रार हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द शिबा पुलिस के हिमरा आकर हम लोगों को घसीट घसीट के पूरे मोहल्ले में जलील करके यहाँ से लेके जाया जाएगा। दूसरी तरफ ज़ारा इन सारी चीज़ों को बेनकाब करने के लिए बैठी है, क्योंकि वो जान चुकी है कि उसको वो कागजात नहीं मिलने वाले, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। क्योंकि उसको पता चल चुका है कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ फ्रॉड हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अपनी माँ के खौफ से खामोश है कि आखिर वो क्या बोलेगी तो उसकी माँ उसके साथ क्या करेगी। उसको बुरा भला कहेगी और उसकी बातों पे तंज मज़ाक करेगी और कहेगी कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, आखिर तुमने ऐसा कैसे कर दिया। आप देखेंगे कि घर का माहौल बुरे तरीके से ज़ारा ने ख़राब कर दिया है। उसकी माँ कहती है कि बेटा, इस माहौल को ठीक करने की कोशिश करो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ये हरकतें कुछ ज़्यादा देर तक चलेंगी। तुम्हारी ये बातें मुझे खुद चुभती हैं, तो आखिर ज़ारा का मिनाहिल का क्या हाल करती होंगी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। अपने दिमाग को दुरुस्त करने की कोशिश करो। मैं अब कुछ और मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगी, और मिनाहिल के साथ अब कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। जिस पर वो कहती है कि आपको मिनाहिल का क्यों इतना एहसास हो रहा है। अरे भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। ये सब कुछ आपका हक है और आपको ये बातें समझ नहीं होगी। जिसको सुन के साफ साफ कह देती है वो कि नहीं, अब उसका हक हमें अदा करना होगा और उसकी तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो गलतियाँ करनी थी ना, सो कर ली हैं। अब मज़ीद ऐसा कुछ भी नहीं करने कर। की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मिनाहिल का किस्सा है, मिनाहिल तक ही रहने दो। इसलिए हमारा हाल अहवाल पूछने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। माजदा उसका मुंह बंद करवाती है और कहती है कि तुम तो हर आए गए बंदे के साथ इस कदर ज़िल्लत से पेश आती हो कि मुझे खुद समझ नहीं आती कि आखिर मैं तुम्हारा क्या करूं, तुम्हारा क्या इलाज होना चाहिए। मुझे कुछ तो समझाओ। जिसको सुनकर मिनाहिल कहती है कि इसकी बकबक को बंद करवाना ही आपका काम है और आपको इसकी बोलती बंद करवानी ही होगी, क्योंकि ये लड़की कभी भी ठीक नहीं हो सकती। उसका दिमाग पे अल्लाह जाने क्या चीज़ सवार हो चुकी है कि हर वक्त बदबख्ती के अलावा और कुछ नहीं सोचता है। वो वलीद से इस बात की माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि वलीद, तुम मुझे माफ़ कर दो, यानी कि इसको माफ़ कर दो और मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। जिस पर वो मिनाहिल से कहता है कि अरे बीबी, तुमने क्या किया है। मुझे यकीन है कि ये सब कुछ किया दरा ज़ारा का ही है, इसलिए तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर वो कहती है कि नहीं, हमारे घर में आए गए मेहमान की बड़ी इज्जत की जाती है, लेकिन यकीन मानिए इस लड़की ने हर चीज़ की तबाही बर्बादी फेर दी है। असल बात तो कोई नहीं जानता कि आखिर क्या बात है और क्या नहीं। मिनाहिल काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन अपने चेहरे पे इस किस्म की परेशानी नहीं लाना चाहती है और चाहती है कि बस मामले को खामोशी के साथ सॉल्व कर दिया जाए। बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि आखिर वलीद क्या चाहता है, लेकिन वो अब किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ना चाहती, क्योंकि उसकी आंखों में सबा का चेहरा दिखाई देने लग जाता है, जो कि किसी के साथ धोखा नहीं कर सकती है। आप देखेंगे जी, वलीद को साफ साफ उसने कह दिया है कि देखो वलीद मियाँ, आइंदा से इस किस्म की कोई बात ना कीजिएगा, क्योंकि मैंने अपनी माँ जी से भी यही बात की है कि आप भी इस तरह की कोई भी बात मत सोचेगा, यही आपके लिए बेहतरी है। हनान बुरे तरीके से फंस चुका है। जहाँ देखता है वहीं पे उसके लिए रास्ते बंद हुए नजर आते हैं, क्योंकि अब शीबा हाथों के पीछे पड़ चुकी है। इन मामलात को ख़त्म करने के लिए वो अब पुलिस का सहारा लेगी, क्योंकि वो जानती है कि सीधे तरीके से घी नहीं निकलने वाला, उसको उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि कुछ भी ठीक कर सकें। वो बड़े अच्छे तरीके से इन लोगों की रम्स को पहचान चुकी है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि ज़ारा की माँ ज़ारा के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है और उसको कहती है कि मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर तुम अपने घर कब जा रही हो। तुमने इतने दिन हो चुके हैं, कोई खैर खबर नहीं ली है। देखो ज़ारा, तुम्हें अपने घर जाना होगा,
जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर आप कैसी माँ हैं? क्या हो गया कि अगर मैं इधर आकर रह रही हूँ? आपको कुछ समझना चाहिए, क्योंकि ज़ारा ने अपनी माँ को अंदरूनी बात नहीं बताई है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसकी माँ को कानों कान खबर हो गई कि उसकी दुकानें बुरे तरीके से हड़प हो चुकी हैं, तो उसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा, बहुत परेशान हो जाएगी। माजदा काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि तुम्हें आज साफ साफ बताना होगा कि आखिर क्या मामला है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वलीद मिनाहिल से मिलने के बहाने आता है और माजदा को कहता है कि मैं सोच रहा था कि आपकी खैरियत पूछूं कि आखिर आप किस हाल में हैं और कैसी हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। जिसको सुनकर वो कहती है कि अरे बेटा मैं तो ठीक हूँ, मुझे अपनी सुनाओ और अपनी माँ की सुनाओ। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ारा इस कदर चालाक औरत है, वो कहती है कि मुझे पता है तुम किस बहाने से यहाँ पे आए हो, तो इसलिए जो बात है सीधी सीधी करो, घुमा फिरा के बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मिनाहिल का किस्सा है, मिनाहिल तक ही रहने दो, इसलिए हमारा हाल अहवाल पूछने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। माजदा उसका मुंह बंद करवाती है और कहती है कि तुम तो हर आए गए बंदे के साथ इस कदर ज़िल्लत से पेश आती हो कि मुझे खुद समझ नहीं आती कि आखिर मैं तुम्हारा क्या करूं, तुम्हारा क्या इलाज होना चाहिए, मुझे कुछ तो समझाओ। जिसको सुनकर मिनाहिल कहती है कि इसकी बकबक को बंद करवाना ही आपका काम है और आपको इसकी बोलती बंद करवानी ही होगी, क्योंकि ये लड़की कभी भी ठीक नहीं हो सकती। उसका दिमाग पे अल्लाह जाने क्या चीज़ सवार हो चुकी है कि हर वक्त बदबख्ती के अलावा और कुछ नहीं सोचता है। वो वलीद से इस बात की माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि वलीद तुम मुझे माफ़ कर दो, यानी कि इसको माफ़ कर दो और मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। जिस पर वो मिनाहिल से कहता है कि अरे बीबी तुमने क्या किया है, मुझे यकीन है कि ये सब कुछ किया दरा ज़ारा का ही है, इसलिए तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर वो कहती है कि नहीं, हमारे घर में आए गए मेहमान की बड़ी इज्जत की जाती है, लेकिन यकीन मानिए इस लड़की ने हर चीज़ की तबाही बर्बादी फेर दी है। असल बात तो कोई नहीं जानता कि आखिर क्या बात है और क्या नहीं। मिनाहिल काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन अपने चेहरे पे इस किस्म की परेशानी नहीं लाना चाहती है और चाहती है कि बस मामले को खामोशी के साथ सॉल्व कर दिया जाए। बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि आखिर वलीद क्या चाहता है, लेकिन वो अब किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ना चाहती, क्योंकि उसकी आंखों में सबा का चेहरा दिखाई देने लग जाता है, जो कि किसी के साथ धोखा नहीं कर सकती है। आप देखेंगे जी वलीद को साफ साफ उसने कह दिया है कि देखो वलीद मियाँ, आइंदा से इस किस्म की कोई बात ना कीजिएगा, क्योंकि मैंने अपनी माँ जी से भी यही बात की है कि आप भी इस तरह की कोई भी बात मत सोचिएगा, यही आपके लिए बेहतरी है।